आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा हो रही थी संसद में, और इसी दौरान भारत में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बिल्कुल अलग ही मुद्दा उठा दिया। इस पर आज चर्चा तो होनी थी लोकसभा में बजट को लेकर, लेकिन वो बजट से अपना पूरा ध्यान भटकाकर कहीं और ले गए। भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक किताब लिखी है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। हालांकि उस किताब के कुछ अंश एक मैगजीन ने छाप दिए। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने उसी मैगजीन को आधार बनाकर आज लोकसभा में चीन की घुसपैठ पर भारतीय सेना की रणनीति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने इस अप्रकाशित किताब के आधार पर दावा कर दिया कि वर्ष 2020 में कैलाश रेंज में चीन की सेना को रोकने के लिए भारतीय सेना को स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए थे सरकार की तरफ से। राहुल गांधी ने अगस्त 2020 की उस घटना का जिक्र किया जब गलवान संघर्ष के 2 महीने बाद LAC पर भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। तो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया भारत के एक पूर्व सेना प्रमुख की उस किताब का हवाला दे दिया जो किताब अभी तक छपी ही नहीं है, और बहुत गंभीर आरोप लगा दिए, ऐसे आरोप जो चीन को मदद करते हैं। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि जब यह किताब अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है तो उसके आधार पर यह दावा कैसे किया जा सकता है। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not, he is not yielding. LRP is not yielding. He is on the foot. नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। आज बड़ा सवाल यह है कि भारत के पूर्व आर्मी चीफ ने एक किताब लिखी, वो किताब अभी तक छपी नहीं है। उस किताब के कुछ अंश शायद लीक हो गए, वो अंश कितने सही हैं कितने गलत हैं कोई नहीं कह सकता। और उस अप्रकाशित किताब के कुछ अंशों पर एक मैगजीन अपना एक लेख छापती है और उस पर अपना एक विश्लेषण देती है। एक ऐसी मैगजीन जो सरकार विरोधी एजेंडे के लिए जानी जाती है, ऐसी मैगजीन जिसकी खुद की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में रहती है, और उस मैगजीन को कोट करके भारत के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आकर एक बहुत गंभीर आरोप लगा देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और देखिए, इस मुद्दे पर लोकसभा में करीब 46 मिनट तक हंगामा हुआ, कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी और राहुल गांधी ने नरवणे की किताब का जिक्र किया है। लेकिन नरवणे साहब क्या कहते हैं? जनरल नरवणे खुद कई बार अलग अलग इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया और भारतीय सेना ने चीन को जबरदस्त जवाब दिया था। अब सोचिए, जनरल नरवणे अपने इंटरव्यू में कुछ और बात कह रहे हैं और राहुल गांधी उन्हीं की किताब का हवाला देते हुए उससे बिल्कुल उलट बात कह रहे हैं। आज हम आपको जनरल नरवणे का एक पुराना इंटरव्यू दिखा रहे हैं और देखिए वो क्या कहते हैं। I think not only of the PLA itself, but I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes.
But after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smallest neighbors, once we did that, I think from Canada to Lithuania to Europe to Philippines, everyone actually, got that feeling that yes, if you're fighting for what is correct, if you have a principled stand, it is possible to take a stand even against China. तो जनरल नरवणे जो हैं वो तो इस इंटरव्यू में बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भारतीय सेना बिल्कुल चीन को करारा जवाब दे रही थी। अब बड़ी बात यह है कि हर बार जब भी भारतीय सेना कभी चीन की सेना के सामने खड़ी होती है, कभी पाकिस्तान की सेना के सामने खड़ी होती है, एक नेता ऐसे हैं जो हमेशा भारत की सेना से सबूत मांगते हैं। एक नेता हमारे देश में ऐसे हैं जो हमेशा भारतीय सेना से ही सवाल पूछते हैं, और उस नेता का नाम है राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय सेना पर ही सवाल उठाया, भारतीय सेना पर ही उंगली उठाई है, और चीन की घुसपैठ को लेकर भारतीय सेना की जो नीति रही है अब तक, उस पर सवाल किया है। और वो ये कहते हैं कि सरकार ने स्पष्ट जो है इंस्ट्रक्शंस सेना को नहीं दिए थे।